मेरा नाम लीज़ा है। आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरी पोस्टिंग दूसरे सिटी में हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपना सिटी छोड़कर दूसरे सिटी मूव करना पड़ा। ऑफ़िस की तरफ से मुझे जो कॉटेज मिला वो सिटी एरिया से काफ़ी दूर था, लेकिन वो ऑफ़िस के पास था, इसलिए मुझे वहाँ रहना था ताकि मुझे आने जाने में आसानी रहे। वो एक खूबसूरत सा कॉटेज था जो कि बिल्कुल जंगलात के बीचों बीच वाक़या था। देखने में तो थोड़ा सा क्रीपी था, लेकिन मैं कब से ये चाहती थी कि मुझे ऐसी जगह पर रहने का मौका मिले जहाँ मैं पुरसुकून तरीके से रह सकूं। इसलिए मैं फ़ौरन से मान गई। अगले दिन मैंने वहाँ शिफ्ट करना था। ड्राइव करते करते रात हो गई और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था। ज़्यादा सामान लाने की मुझे ज़रूरत ना पड़ी क्योंकि वो कॉटेज पहले से ही फर्निश था। वहाँ पहुँचते ही मैं फ़ौरन से शावर लेने चली गई और उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई। लॉन्ग ड्राइव की वजह से मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 3 बजे होंगे कि अचानक एक ज़ोरदार चीज़ के गिरने की वजह से मेरी आँख खुल गई। मैंने उठकर रूम में इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाकर चेक करना चाहिए, इसलिए मैं उठकर टीवी लॉन्च की तरफ चल पड़ी। जब मैं टीवी लॉन्च में गई तो अचानक मेरी नज़र बाहर मेन डोर पर पड़ी, जो बिल्कुल खुला था। मैं एकदम से डर गई। मुझे जहाँ तक याद था मैंने मेन डोर को लॉक किया था, तो फिर ये कैसे खुला हो सकता है। मैंने आगे बढ़कर बाहर की जानिब देखा। बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर मैंने मेन डोर को लॉक कर दिया और जल्दी से अपने रूम में चली गई और रूम को भी अंदर से लॉक कर लिया। मोबाइल हाथ में पकड़कर बैठ गई कि अगर कोई भी बाहर से आहट हुई तो मैं जल्दी से किसी को कॉल करके अपनी हेल्प के लिए बुला सकूंगी। जब काफ़ी टाइम तक बाहर से कोई आहट ना हुई तो मुझे लगा कि शायद थकावट की वजह से मैं ही मेन डोर लॉक करना भूल गई होंगी। नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस से छुट्टी थी और आज के दिन मुझे सामान भी सेट करना था जो मैं अपने साथ लाई थी। इसलिए सुबह उठते ही मैंने ब्रेकफास्ट किया और काम पे लग गई। जब कपड़े रखने के लिए मैंने अलमीरा को खोला तो उसमें कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था जो शायद पहले रहने वाले लोगों ने वहीं पे छोड़ दिया था। अब चूँकि मुझे अलमीरा में अपने कपड़े रखने थे, इसलिए मैंने सोचा कि वो सामान को हटाकर मैं नीचे बेसमेंट में रख आती हूँ। वो सामान उठाकर मैं बेसमेंट की तरफ चल पड़ी और बेसमेंट का डोर जब मैंने खोलना चाहा तो वो अंदर से लॉक था। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो ना खुल सका। मुझे लगा कि शायद इस कॉटेज के मालिक ने वो लॉक किया होगा और उसका अंदर कुछ सामान रह गया होगा, इसलिए फिर मैंने वो सामान वहीं छोड़ दिया। इसी तरह सारा दिन मेरा काम में गुजर गया। रात हो चुकी थी। मैंने खाना खाया और रूम में सोने के लिए चली गई। आज मुझे जल्दी सोना था क्योंकि अगली सुबह मुझे ऑफिस जाना था। मैंने अलार्म को सेट किया और सोने के लिए लेट गई कि अचानक ज़ोरदार आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। जब मैंने उठकर देखा तो क्लॉक पे 12 बजे हुए थे और मैंने इर्द गिर्द रूम में देखा तो कुछ भी नहीं था।
आज तो मुझे अच्छे से याद था कि मैंने मेन डोर को लॉक किया था। हिम्मत करके मैं बाहर चेक करने के लिए गई। बाहर देखकर मैं हैरत ज़दा हो गई। आज फिर से मेन डोर खुला था। अब तो मुझे लग रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि कल का तो मुझे याद नहीं था, लेकिन आज तो मैंने बंद किया था और मुझे अच्छे से याद था कि मैंने मेन डोर को लॉक किया था। अभी इसी सोच में थी कि अचानक मेरी नज़र बेसमेंट की तरफ पड़ी और बेसमेंट का डोर भी ओपन था और वहाँ लाइट ऑन थी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, फिर मैंने हिम्मत की। मैंने कहा कि शायद कोई चोर आ गया होगा या कुछ, मुझे देखना चाहिए जाकर। मैं बेसमेंट की तरफ चल पड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। दिल की धड़कन जैसे बहुत तेज़ी से चल रही हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट की तरफ बढ़ती गई और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मैं देखकर हैरान रह गई और दिल की धड़कन जो बहुत तेज़ी से चल रही थी वो ऐसे जैसे थम गई हो। मेरी आंखों के सामने एक अधकटी लाश पड़ी थी, जैसे ताज़ा ताज़ा किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसे मारा हो और चारों तरफ ढांचे ही ढांचे थे, जैसे न जाने कब से वहाँ किन किन लोगों को लाकर मौत के घाट उतार दिया गया हो। मैं बेतहाशा चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागी। भागते भागते मैं गहरे जंगलात में चली गई। मैं बस उस कॉटेज से बहुत दूर चले जाना चाहती थी ताकि खुद को वहाँ से बचा सकूं। लकीली रूम से बाहर आते वक्त मैंने मोबाइल को पकड़ लिया था, इसलिए मोबाइल मेरी जीन्स की पॉकेट में था। मैंने मोबाइल को निकाला जब मैंने देखा कि मैं कॉटेज से बहुत दूर आ चुकी हूँ। मैंने पुलिस को कॉल की और उनको सब बताया ताकि वो मुझे रेस्क्यू कर सकें। भागते भागते मैं जंगलात से बाहर हाईवे तक आ चुकी थी और जैसे कि मैंने पुलिस को एड्रेस दिया था, कुछ टाइम तक वो भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने मुझे रेस्क्यू कर लिया। मैं नहीं जानती कि उस कॉटेज में क्या था, कोई जंगली जानवर था या फिर कोई घोस्ट था, मेरी समझ से बाहर है। मैं फिर दोबारा उस कॉटेज में कभी वापस नहीं गई, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो दोबारा सब कुछ देख पाती। अगर उस दिन मुझे टाइम से पता न चलता तो शायद मुझे भी उसी तरह बेदर्दी से मार दिया जाता, मौत के घाट उतार दिया जाता। मुझे आज भी वो दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।